मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है, रॉकेट से हमले कर रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है, जिससे बेकसूर बच्चे, महिलाएं और वहां के नागरिकों की मौत हो रही है। पाकिस्तान के गोलीबारी में भारतीय सेना के जवान दिनेश कुमार शहीद हो गए। आज दिनेश कुमार का शव उनके घर गया। तिरंगे में लिपटा हुआ शव जब उनके घर गया तो दिनेश कुमार अमर रहे के नारे भी लगाए जा रहे थे। मित्रों, जब युद्ध होता है तो नुकसान दोनों देशों को उठाना पड़ता है, लेकिन भारत तो आतंकवाद से युद्ध लड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान कायराना हमला कर रहा है, जिस तरह से रिहायशी इलाकों में हमले करके बेकसूर लोगों की हत्याएं कर रहा है, बच्चों की हत्याएं कर रहा है, यह जघन्य अपराध। सभी विपक्ष एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। तो दूरदर्शन एक समाचार चला रहा है जिसमें लिख रहा है कि भारत तैयार, घर घर में छिपे कितने गद्दार, और उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन का फोटो लगाया गया है। भारत तैयार, घर घर में कितने गद्दार, ये लिख रहा है। जबकि इस विषम परिस्थिति में पूरा विपक्ष एकजुटता का परिचय दे रहा है। अभी कल ही सर्वदलीय बैठक हुआ था जिसमें विपक्ष के सारे नेता सत्ता पक्ष के सुर में एक साथ खड़े होते दिखाई दी। एक बड़ी अच्छी तस्वीर लखनऊ से आ रही है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारत के सेनाओं के लिए सलामती की दुआ। उत्तर प्रदेश ऑर्गेनाइजर लिखता है कि लखनऊ की एक मस्जिद से आज जुम्मे के दिन एकता और देशभक्ति का बड़ा संदेश सामने आया। जुम्मे की नमाज के दौरान इमाम और नमाजियों ने मुल्क की सलामती और सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों की हिफाजत के लिए खास दुआएं मांगी। साथ ही चल रहे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रार्थनाएं की गईं। नमाज के बाद मस्जिद परिसर में जय हिंद नारों के साथ तिरंगा लहराया गया, जिसमें साफ संदेश गया कि जब देश की बात आती है तो हर मजहब और धर्म एक साथ खड़ा होता है। इस मौके पर लोगों ने देश के लिए एकजुटता और समर्थन का जज्बा दिया। वीडियो आपके सामने है। इस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग भारत की सेनाओं के लिए सलामती की दुआ मांग रहे हैं। मित्रों, जब संकट की घड़ी आती है, यही समय होता है कि पूरा भारत एकजुटता का हमेशा परिचय देता है। मित्रों, जो मेन मीडिया चैनल हैं वो भारत के लिए खतरा पैदा हो गया, भारत के सेनाओं के लिए खतरा पैदा हो गए हैं। टाइम्स नाउ समाचार चलाता है, लिखता है कि पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। यह संदेश किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान को दे रहे हैं कि भारतीय सेना अब आपके देश में घुसी है और आक्रमण करेगी। तो ऐसी जानकारी जब चैनल वाले ही दे रहे हैं तो सुरक्षा किससे? सबसे बड़ा खतरा तो इन चैनल वालों से है जो पल पल की भारतीय सेना की खबर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। तो इनके ऊपर बैन लगना अति आवश्यक है। जिस तरह से 4 PM के ऊपर बैन लगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल के ऊपर बैन लगा, उसी तरह से इन चैनलों पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्या इनके लिए कोई अलग नियम निर्धारित किया जाएगा? कुछ चैनलों की हेडिंग हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। आज तक लिख रहा है कि जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। तो वहीं जी न्यूज लिखता है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। तो इस तरह से जो ये प्रोपोगंडा चल रहा है टीआरपी के लिए, वो निश्चित ही भारत के लिए और भारतीय सेना के लिए एक खतरा पैदा किया जा रहा है। 8 मई को जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया तो बंगाली समाचार चैनल
एबीपी आनंद ने फिलाडेल्फिया में विमान दुर्घटना का 3 महीने पुराना वीडियो अपने बुलेटिन में बंदरगाह शहर कराची में आईएनएस विक्रांत हमले के बाद का दिखाया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ इन प्रोपोगंडा से तंग आकर के एक एडवाइजरी जारी किया है। उसने लिखा है कि पुंछ पुलिस रिफ्यूज्ड फेक न्यूज सर्कुलेटिंग अबाउट द डेथ ऑफ मौलाना मोहम्मद इकबाल इन क्रॉस बॉर्डर सेलिंग he had no terror link, misreporting cases, panic and legal action will follow against those spreading misinformation। कुल मिलाकर के हिंदी तर्जुमा आपको बता रहे हैं। पुंछ पुलिस ने सीमा पार से गोलीबारी में मौलाना मोहम्मद इकबाल की मौत के बारे में फैलाई जा रही झूठी खबर का खंडन किया है। उसका आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं था। गलत रिपोर्टिंग में दहशत फैलती है और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी बात को लेकर के कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर हैंडल पर पुंछ पुलिस के इस ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा है कि दिस इज क्रेडिबिलिटी of our media. Police is having to boost the fake news they spread brazenly। यानी सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि यह है हमारे मीडिया की विश्वसनीयता। पुलिस को उन फर्जी खबरों का भंडाफोड़ करना पड़ रहा है जो वे बेशर्मी से फैला रहे हैं। जम्मू के सांबा सेक्टर में कल देर रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे कई आतंकियों को बीएसएफ ने मार गिराया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान अब घुसपैठ की भी कोशिश करने लगा है, लेकिन हमारी भारतीय सेना हर पाकिस्तान के कुकृत्य का जवाब देने के लिए तत्पर तैयार है और पूरा देश भारतीय सेना के सैनिकों को सैल्यूट करता है, उनके बहादुरी को, उनके त्याग को, उनके वीरता को। मित्रों, इस अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।